हम लोग आज भगवान बुद्ध और अन्य अवतारों के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान बुद्ध और कल की और कुछ और श्लोक अगर हमसे हो सकेगा तो हम करने का प्रयास करेंगे। भगवान बुद्ध के बारे में काफ़ी रहस्यमय अवतार है और काफ़ी लोगों को नहीं पता है ठीक ठीक, तो चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान बुद्ध को भगवान क्यों कहते हैं, और अगर भगवान कहते हैं तो उनकी शिक्षाओं का पालन क्यों नहीं करते हम लोग, सब बातें समझने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। ततः कलौ संप्रवृत्ते ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषा सम्मोहाय सुरद्विषाम् बुद्धो नाम्नाञ्जनसुतः बुद्धो नाम्नाञ्जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। कीकटेषु भविष्यति। ततः मतलब तत्पश्चात, उसके बाद कलौ संप्रवृत्ते कलयुग में अवतरित होंगे। संप्रवृत्ति मतलब भविष्य में बोल रहे अवतरित होंगे। सम्मोहाया सुरद्विषाम, जो सुर मतलब देवताओं के द्वेषी हैं, असुरों को सम्मोहित करने के लिए। बुद्ध उनका नाम होगा, बुद्धो नामना, बुद्ध उनका नाम होगा अंजन सुतः, वह अंजन के अंजना के पुत्र होंगे। और कीकटेशु, कीकट शब्द है बिहार, बिहार प्रांत में उनका वो भविष्य मतलब फ्यूचर टेंस में बोल रहे हैं होंगे, क्योंकि सूत गोस्वामी जब ये श्लोक बोल रहे हैं तब बुद्ध भगवान का अवतरण नहीं हुआ है, तो अन्यों के बारे में बोला हुआ हुआ, और यहाँ बोल रहे हैं भविष्यति होगा। तो 5,000 साल पहले भी सूत गोस्वामी को पता था कि किन अवतारों का वर्णन आगे, किन अवतारों का अवतरण होने वाला है, इसलिए बोल रहे हैं। अनुवाद। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। ये भगवान बुद्ध के बारे में तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया यानी बिहार प्रांत में अंजना के पुत्र रूप में प्रकट हुए। अब प्रभुपाद जी यहाँ पे भूतकाल में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी अभी तात्पर्य लिख रहे हैं, ये सोच लेना चाहिए। और उन्होंने अहिंसा की अपनी खुद की विचारधारा का उपदेश किया और वेदों द्वारा अनुमत पशु यज्ञों तक की भर्त्सना करी। ये आप जानते हैं कि अहिंसा परमो धर्म बोले हैं, लेकिन अहिंसा परधर्म नहीं है। परधर्म की व्याख्या आप सुन चुके हैं, जिससे भगवान में प्रेम भक्ति प्राप्त हो। तो ऐसा क्यों किया, उसको हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, उसका व्याख्या की आवश्यकता नहीं रहेगी, थोड़ा पढ़ेंगे फिर भी। जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जन सामान्य नास्तिक था और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। वैदिक यज्ञों के बहाने प्रायः प्रत्येक स्थान कसाई घर में बदल गया था और बेरोक टोक पशुवध किया जाता था। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर बल दिया। कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे, जो इस साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्राथमिक कदम है। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं भगवान के अवतार थे। इस प्रकार श्रद्धा विहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। यह भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। आप समझ पा रहे हैं? मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवत समाज का प्रमुख अंग बन चुका था। लोगों का दावा था कि ये वैदिक यज्ञ थे। जब वेदों को प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता, तब वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमयी भाषा की फेर में आ जाता है। हाँ, अब मैं इससे पहले आगे जाऊं, यहां तक की व्याख्या करना चाहूंगा। देखिए, भगवान बुद्ध क्यों अवतरित हुए, ये समझ लीजिएगा कि कई बार लोग आपसे प्रश्न करेंगे कि आप लोग दशावतार में बुद्ध को गिनते हैं, भगवान बुद्ध को, भागवत में भगवान बुद्ध को बताया गया है, तो आप उनके सिद्धांत को क्यों नहीं स्वीकार करते? क्लियर? ये विषय है, उसको समझ लेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। देखिए, जब भगवान बुद्ध अवतरित हुए थे तो लोग वेदों की आड़ में, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ फॉलोइंग वैदिक यज्ञस, वेदों की आड़ में, वैदिक यज्ञ करने की आड़ में पशु वध कर रहे थे बिना कुछ रोक टोक के। ये समझ रहे हैं?
और उनका प्रयोजन यही था कि इस यज्ञ के बाद उनको मांस खाने को प्राप्त हो। तो इस प्रकार से बहुत सारे यज्ञ करने के बहाने बहुत सारे पशुवध हो रहा था। यहाँ क्लियर समझ में आया? तो ये उद्देश्य वेदों के यज्ञ का नहीं है। वेद में अगर किसी पशु को वध करने के लिए बोला भी जाता है यज्ञ में, तो उसको उस समय ब्राह्मण इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि तुरंत उसको मानव की योनि देते थे या देवता की योनि प्राप्त करा देते थे, और सबके सामने ऐसा होता था। लेकिन ऐसा तो करने की सब शक्ति उन लोगों में थी नहीं, और वह परम गुरु शिष्य परंपरा में वेद का प्रयोजन जान ही नहीं रहे कि क्या है। वेद का प्रयोजन भगवान की प्राप्ति करना, वो तो बिल्कुल नहीं जान रहे हैं। तो वेद को केवल मुख्य मानी, वेद मुख्य मानी। वेद, महाप्रभु कहते हैं क्या है वो प्यार, वेद विरुद्ध कार्य करे, वेद मुख्य माने, ऐसे कुछ है। वेद मुख्य माने, वेद के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और वेद केवल मुख में मानते हैं कि हम वेद को मानने वाले हैं। तो जब भगवान बुद्ध ने देखा कि भाई ये तो वेद के बिल्कुल विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और वेदों की आड़ में जो कार्य कर रहे हैं उससे उनकी दुर्गति होगी, तो भगवान ने कहा अगर तुम्हारा वेद इस प्रकार की अहिंसा, इस प्रकार की हिंसा का अनुमोदन करता है, इस प्रकार की हिंसा, किस प्रकार की हिंसा अनुमोदन करता है, जिसमें प्रॉपर यज्ञ हो और उसको पशु को प्रॉपर योनि प्राप्त हो, वो उसका अनुमोदन करता है। वेद इस प्रकार की हिंसा का अनुमोदन नहीं करता है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम, हाँ, खाने वाली, ठीक है, कसाई घर बनाने वाली हिंसा का अनुमोदन नहीं करता। तो कहते ऐसा अगर तुम हिंसा करना चाहते हो वेद की आज्ञा मान करके, तो मैं वेद को ही नहीं मानता। ये भगवान बुद्ध ने फिलॉसफी दी। लेकिन आप समझ रहे हैं क्यों दी? क्योंकि लोग वेदों की आड़ में, वेदों का बहाना लेकर के निम्न योनि को प्राप्त हो रहे थे। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? और उन्होंने कहा कम से कम ये लोग मेरी बात मान करके, भाई वेद नहीं, वेद के नाम पे तो ये लोग हिंसा कर रहे हैं, मेरी बात मानकर कम से कम अहिंसा का कुछ पालन करेंगे, कुछ तो नैतिकता रहेगी, कुछ तो इंसान बने रहेंगे, नहीं तो बिल्कुल ये पशु बने जा रहे हैं। तो प्रयोजन समझ में आ रहा है आपको? महाप्रभु के शब्दों में, वेद न मानी ला बौद्ध हैल नास्तिक। तो वेद नहीं मानने के कारण बौद्ध लोगों को नास्तिक ही कहा जाता है। समझ रहे हैं? लेकिन उद्देश्य यह है कि उनको कम से कम थोड़ा क्या कह सकते हैं, बेसिक नैतिकता के धर्म तो सीखे, उसके बाद को वेद समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने समझाया कि भले उन लोगों का वेद पे विश्वास नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पे विश्वास है, और ऐसे लोग धीरे धीरे नैतिकता के स्तर पर आते हैं, तो कम से कम कुछ तो धर्म का पालन करते हैं, कम से कम घोर पशुवध इत्यादि तो नहीं करते। लेकिन अब दिक्कत यह कि आजकल के जो बहुत सारे जो अनुयायी हैं, उनके वह मांस खाने में कोई संकोच नहीं करते। कितनी आश्चर्य की बात है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने किसी प्रकार की हिंसा को भी मना किया था। हम ये नहीं कह रहे कि सारे इस प्रकार के हैं, लेकिन काफी लोग इस प्रकार से हैं। क्या कहा जा सकता है, किसी नाम लेने से तो लोग बुरा मानेंगे, लेकिन ये बहुत देखा जा रहा है। तो देख रहे हैं कि हर जगह लोगों का पतन हो रहा है। किसी भी धर्म की बात करेंगे उसमें लोगों का पतन हो रहा है, वह मूल शिक्षाओं को पालन नहीं करना चाहते। अच्छा, एक बात तो हुई, अब हम उनकी शिक्षाओं का पालन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वह शिक्षाएं तात्कालिक थी। तात्कालिक मतलब उस काल के लिए इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि लोग वेद को नहीं मान रहे थे। लेकिन सार्वकालिक शिक्षाएं नहीं थी। वेद को नहीं मानने वाला व्यक्ति कभी प्रगति नहीं कर सकता है। वेद साक्षात भगवान से निश्रित है। तो इसलिए वेदों को प्रयोजन क्या समझना चाहिए? वेदों का प्रयोजन है जीव अपने संबंध को भगवान से समझे, उसके अनुसार कार्य करे, अर्थात अभिधेय, और जीवन का प्रयोजन भगवान कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति करे। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो गुरु शिष्य परंपरा में इस ज्ञान को नहीं ग्रहण किया है, वो कितना ही वेद पढ़ ले अपने हिसाब से, वो कभी नहीं समझ पाएगा वेद का प्रयोजन क्या है। ये क्लियर समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां तक मैंने बताया था आपको। हाँ, जब वेदों को प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता, तब वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमयी भाषा के फेर में आ जाता है। ये ग्रहण कर रहे हैं। आकस्मिक पाठक का मतलब हुआ वो गुरु के प्रामाणिक गुरु के माध्यम से नहीं सुन रहा, ऐसे उठाया वेद, सोचा मैं संस्कृत जानता हूं और वेद पढ़ना चालू कर देगा। ऐसा से ना होता है। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स की सामान्यतः किताबें इंग्लिश में होती है कि नहीं? तो जो इंग्लिश जानता है वो मैथमेटिक्स जानता है। ऐसा होता है? इंग्लिश जान लिए तो आप मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे। उसके लिए टीचर चाहिए कि नहीं चाहिए? और वह टीचर भी प्रमाणिक होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के कोई इंजीनियर है यहाँ पे? एक, हाँ, दो, तीन है, वह भी इंग्लिश में लिखा रहता है ना। अन्य लोगों को, जिनको इंग्लिश आती है, हमारे यादवपति प्रभु, आपको इंग्लिश आती है? अच्छे से आती है। तो आपको जावा भी आती होगी, जावा, C++?
पार्थ प्रभु आपको आती, भूल गए? पढ़े तो थे आप। तो आप समझ रहे हैं, केवल इंग्लिश जान लेने मात्र से तो कोई जावा सी प्लस प्लस नहीं सीख जाएगा ना, उसके लिए भी ट्रेनिंग चाहिए कि नहीं? तो केवल संस्कृत जान के सोच रहे हैं कि हम वेद पढ़ लेंगे और जीवन में कोई नियम नहीं है, चाय भी पी रहे हैं और अन्य कार्य कर रहे हैं। तो हमने पहले भी सीख लिया था, जब तक कोई सत्वगुण में नहीं होगा, ब्राह्मण के गुण नहीं होंगे, वो वेद समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन प्रभुपाद की बड़ी कृपा है कि हम लोग के सामने भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत किए हैं, जिसको हम आसानी से वेदों का प्रयोजन समझ सकते हैं। ठीक है, ये कितनी बड़ी कृपा है ना। वेदों का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? संबंध, अविधेय, प्रयोजन। कितना सुंदर है। सनातन शिक्षा में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ना, हाँ, इस प्रकार से भगवत गीता में ऐसे मूर्ख विद्वानों के विषय में एक टिप्पणी की गई है। क्या श्लोक है वो? हाँ, यामिमाम पुष्पिताम वाचः प्रवदन्ति अविपश्चितः। ना ना ना, इसको श्लोक को पूरा करो। माम यामिमाम पुष्पिताम वाचः, यामिमाम पुष्पिताम वाचः प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरतः पार्था नान्यदस्तीति वादिनः। तो वेदों में बताया गया है भाई, आप इस प्रकार के कुछ कर्म कांड करोगे तो फिर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वहां बहुत सारी अप्सराएं हैं, बहुत सारा आपको सोमरस पीने को मिलेगा। तो बस वो कहते हैं वेद में इसके अलावा और कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन वेदों का प्रयोजन क्या है? यस्तम वेद सवेदवित्। जो व्यक्ति समझ रहा है कि इस जन्म मृत्यु रूपी अश्वत्थ वृक्ष को काटना है, भौतिक भौतिक जीवन को, और भगवान के पास जाना है, वह वेद के प्रयोजन को जानता है। तो इसलिए भगवत गीता कितना सुंदर ग्रंथ है। पूरा सार में समझ में आ जाता है कि वेद का प्रयोजन क्या है। इतनी आसान बात नहीं है। और आपने एक महत्वपूर्ण बात देखी, ऐसा क्यों हुआ था? ये डीजेनरेशन, हिंदी में क्या कहेंगे डीजेनरेशन को? मतलब ये जो लोगों के बीच में अज्ञान फैला, क्यों? क्योंकि उन्हें गुरु शिष्य परंपरा में श्रवण नहीं किया। यही मूल बात है। इस कारण से वेद के प्रयोजन को भूल करके वे केवल पशुवध में लग गए, कर्मकांड में ही लग गए। वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान, ये कुछ अजीब सा लगा आपको? वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान, ये क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी? विद्वान तो मतलब बुद्धिमान होना चाहिए ना। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान जो शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्रोतों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। कितना सुंदर बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। मूर्ख विद्वान क्यों कह रहे हैं? वो तथाकथित रूप से संस्कृत का स्कॉलर हो सकता है, लेकिन उससे दिव्य ज्ञान कुछ नहीं होता। ये मैंने अपने आंखों से पढ़ा। आईआईटी की लाइब्रेरी में एक जगह लिखा हुआ था, एक में से किताब हठात खोल दी और वहां लिखा हुआ है कि जीव गोस्वामी कहते हैं, वो व्यक्ति लिख रहा है, जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान एक व्यक्ति है। मैं नहीं, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अब भाई उनको पूछो, तुम कहाँ हो कीड़े? तुम जीव गोस्वामी जी पे आक्षेप कर रहे हो। थोड़ा संस्कृत सीख लिए तो तुम जीव गोस्वामी जी पे आक्षेप कर रहे हो। कौन, क्या उनकी स्थिति है, क्या दिव्य स्थिति से वो लिख रहे हैं, वो सोचते हैं हम उस पर एक पीएचडी कर सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन उससे क्या होगा? उसका परमानेंट हेड डैमेज होने वाला है। कुछ नहीं समझ पाएगा। नाम जप नहीं कर रहा है, इंद्रिय संयम नहीं कर रहा है, कैसे समझेगा? बताइए। आप समझ रहे? इसीलिए प्रभुपाद मूर्ख विद्वान कह रहे हैं। मूर्ख विद्वान क्यों कह रहे हैं समझ रहे हैं? तो वह नम्र भाव से गुरु परंपरा में ज्ञान नहीं स्वीकार करेंगे, अपना वो फिलॉसफी लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे। उनके लिए कर्म कांड ही सब कुछ होता है, उनके ज्ञान में गहराई नहीं होती। भगवत गीता के अनुसार वेदैश्च सर्वेर अहम एव वेद्यः। वेद्यों की समग्र प्रणाली मनुष्य को क्रमशः भगवान के पथ पर ले जाने वाली है। ये आप जानते ही हैं कि कर्मकांड भी इसलिए दिया गया है ताकि व्यक्ति धीरे धीरे इनके नियमों का पालन करके शुद्ध हो, फिर वो ज्ञान कांड में आए, फिर किसी तरह और शुद्ध होकर के अगर वो भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करे तो भक्ति में आ जाए। ये है, इसकी हमने कई बार व्याख्या कर चुके हैं, तो इसमें मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं। वैदिक साहित्य की सारी रूपरेखा ही है कि परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत तथा इन सबके संबंधों को जानना। भगवान कौन है, जीवात्मा कौन है, ये जगत क्या है, जगत से जीव का क्या संबंध है, जगत का भगवान से क्या संबंध है, और भगवान का जीव से क्या संबंध है। ये ट्रायंगल आप समझ लीजिए, इसको संबंध ज्ञान कहा जाता है, और यही भगवद गीता का विषय भी है। जब यह संबंध ज्ञात हो जाता है तो सापेक्ष कार्य चालू होता है, और इस कार्य के फलस्वरूप जीवन का चरम उद्देश्य या भगवान के धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, हर दिन जब कोई व्यक्ति सुबह उठता है तो वह अपनी
पहली चीज उसके विचार में क्या आता है कि मैं हूं कौन। दुनिया में सभी लोग सो रहे हैं और दुनिया में सभी लोग उठते भी हैं। उठने के बाद उनके मन में विचार आता है कि कोई कहेगा मैं गृहिणी हूँ, कोई कहेगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, टीचर हूँ, और उसके अनुरूप वह कार्य करता है। ये तो समझ में आ रहा होगा, कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन क्या कभी किसी व्यक्ति के मन में आता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे अब कृष्ण की सेवा करनी चाहिए? आपने सुना नहीं आता है? क्या ये बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना, कभी भी नहीं आता। तो जब आएगा ही नहीं तो हम करेंगे कैसे? हमारा मूल स्वरूप है कृष्ण के दास के रूप में, नित्य दास के रूप में, और यह पहचान हमको पता ही नहीं है। तो उसके तदनुरूप हम कभी कार्य करेंगे ही नहीं, कभी भगवान का नाम जप करेंगे ही नहीं, भागवत श्रवण करेंगे नहीं, है कि नहीं? सिंपल सी बात है, इज इट नॉट? हर व्यक्ति रोज सुबह उठ करके कुछ कार्य करता है कि नहीं करता? चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन पहले उस कार्य को करने के पहले उसे याद होना चाहिए कि उसकी पहचान क्या है। तो इसीलिए सबसे पहले पहचान ठीक की जाती है कि आप भगवान के, आप आत्मा हैं और आप भगवान के अंश हैं। तो उसके उसके अनुरूप व्यक्ति कार्य करना सीखता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसीलिए तो जो लोग भक्ति ठीक से करते हुए सुबह जल्दी उठ करके भगवान की मंगल आरती में जाते हैं, जप करते हैं, ये आत्मा के कार्य है कि नहीं? हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान की सेवा करें। और नहीं तो जन्म जन्मांतर बीतते चला जाएगा, हमारी इस गलत पहचान की वजह से एक और गड़बड़ होगी। पहचान गलत है तो गलत कार्य करेंगे, जो भगवान से विमुख करने वाले कार्य हैं वो करेंगे, तो फिर और पहचान जो हमारी विस्मृत हो जाएगी कि मैं कृष्ण का दास हूं। ये बात आप लोग प्लीज हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। हो सकता है कई बार सुनने के बाद इसको महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। इंद्रियों को भगवान से विमुख करने वाले कार्यों में लगाएंगे तो ये भावना बढ़ जाएगी कि मेरा मेरा कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये ज्ञान प्रकट अपने आप होने लग जाएगा कि मैं भगवान का दास हूं। ये कोई एक मानसिक आरोपण नहीं है। क्या ये सब बातें समझ में आती हैं? वी आर नॉट हैविंग एन इम्पोजिशन ऑन द माइंड दैट वी आर कृष्ण सर्वेंट। इफ वी एंगेज इन आवर सेंसेस इन कृष्ण सर्विस थ्रू द मीडियम ऑफ डिवोशनल सर्विस, द नॉलेज बिकम्स अवेकेंड इन द हार्ट। ये बातें बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। इसीलिए जब हम व्यक्ति बार बार हरे कृष्णा बोलता है तो भाव हृदय में उदित होने लग जाता है कि मैं भगवान का हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान का ही हूं। ऐसा नहीं हो कि भगवान का हूं और किसी और का भी कुछ हूं, भगवान का ही हूं और मुझे भगवान की ही सेवा करनी चाहिए। भाई जैसे जगत में भी अब देखते हैं कि लड़की की शादी हो जाती है तो सोचती ना इसी की पत्नी हूं, स्वाभाविक सी बात है, इन्हीं की सेवा करनी है। कोई कठिन बात तो नहीं है। वहां भी पहचान के अनुसार ही तो कार्य कर रही है ना वो, कोई भी लड़की इस प्रकार से कार्य करती है, पत्नी कहना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम गंभीरता से जब करते रहेंगे तो इस जगत के से संबंधित होने की भावना ढीली पड़ती चली जाएगी कि हम इस जगत के हैं, ये होता ही है, और कृष्ण के हैं ये अनुभूति व्यक्ति को स्वयं हृदय में होने लगेगी। इसके लिए प्रतीक्षा करना चाहिए, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है। तो यही प्रपात कह रहे हैं कि जब संबंध हो जाता है, व्यक्ति समझ लेता है, तो फिर वो उसके अनुरूप वह कार्य करता है। इस संबंध में छोटी सी कथा चैतन्य चरितामृत में आती है कि एक व्यक्ति बहुत गरीब था और उस गरीब व्यक्ति के पास सर्वज्ञ नाम का एक ज्योतिष आया। सर्वज्ञ मतलब भगवान ही कह लीजिए, लेकिन सर्वज्ञ नाम का ज्योतिष आया। कहा, अरे तुम इतनी क्यों परेशानी में पड़े हो, तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ा धन छोड़ के रखा है तुम्हारे लिए किसी मंदिर के पास में। अब ये बताइए कि क्या ये संबंध, ये बात न सुनने से उसको धन प्राप्त हो जाता? सुनना जरूरी है कि नहीं? सुनने मात्र से प्राप्त नहीं हो जाएगा, लेकिन क्या बिना सुने कभी प्राप्त हो सकता है? बहुत गंभीर बात है ये। क्या धन उसका है या नहीं? धन तो है, लेकिन अगर वो श्रवण नहीं करे तो क्या उस धन को प्राप्त करने के लिए कभी वो प्रयास करेगा? नहीं। बहुत सुंदर कथा है। उसके बाद फिर आगे महाप्रभु कथा सुनाते हैं कि वह जो ज्योतिष है वो कहता है कि उस फलाने मंदिर के पास जाओ, मंदिर के पीछे एक धन गड़ा हुआ है, लेकिन अगर तुम उत्तर दिशा में खोदोगे तो एक भूत बैठा हुआ है, वो तुमको खा जाएगा। भूत क्या है? ये मायावादी सिद्धांत, जिन्न, जिन्न कह लीजिए। ना ना, क्षमा कीजिएगा, भूत नहीं, जिन्न था। जिन्न है वो है योगिक सिद्धियां, अष्टांग योग का मार्ग अगर वहीं लग गया व्यक्ति तो सिद्धियों के चक्कर में फंस जाएगा। तो उसको, उसकी उपमा एक जिन्न से की गई है।
जिन्न कहिए या कुछ प्रेत कह लीजिए। अच्छा, तुम अगर दक्षिण में खोदोगे तो एक सर्प बैठा हुआ तुम्हें खा जाएगा। वो सर्प क्या है? मायावादी सिद्धांत। और अगर तुम पश्चिम पश्चिम दिशा थी, एक दिशा रख लीजिए, पश्चिम दिशा में खोदोगे तो वहां बरैया है। बरैया किसे अर्थ है? कर्मकांड में, जिसमें बहुत द्वेष होता है आपस में। लेकिन अगर तुम पूरब में थोड़ा सा भी खोदोगे तो तुरंत तुमको धन प्राप्त हो जाएगा। वो पूरब की दिशा कौन सी है? भगवान की भक्ति की। थोड़ा सा भी प्रयास अगर भक्ति में करता है तो भगवान को प्राप्त कर लेगा। और वो मूल धन क्या है? भगवान का प्रेम। समझ रहे हैं? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो अभिधेय समझ में आ रहा है, अभिधेय भगवान की भक्ति है, लेकिन वह तभी शुरू होगा जब हम संबंध को समझेंगे। अगर हम यही सोचते रहेंगे हम जगत के हैं तो फिर जगत के लिए कार्य करेंगे। और ऐसा मत सोचिएगा कि एक बार समझ में आ गया, हाँ हाँ हम कृष्ण के दास हैं, हाँ समझ में आ गया। नहीं, खूब सुनना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे करके बात समझ में आती है। जब मैं यहाँ का हूं ही नहीं तो यहाँ के लिए महान बनने का क्या प्रयोजन है? लेकिन इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है। और ये हमारा मेंटल इंपोजिशन है कि हम वो हैं जो भी हम सोच रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हम सोच रहे हैं स्त्री हैं, पुरुष हैं, भारतीय हैं। ये हमारे ऊपर एक मानसिक आरोपण किया गया है। जब से पैदा हुए हैं बार बार बोला जा रहा है तुम भारतीय हो, तुम भारतीय हो, तुम भारतीय हो, इत्यादि इत्यादि। ये सोच लीजिए कि अगर हम लोग को बचपन से बोला गया था तुम पाकिस्तानी हो, तो भारत में रहते हुए भी हम सोचते कि हम पाकिस्तानी हैं। ये एक मानसिक आरोपण है। ये समझ में आ रहे हैं? मानसिक आरोपण। हमारे रोहिणी रंजन प्रभु बड़ा मजाक में बता रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में वो थे, तो एक कैब ड्राइवर था, ऐसा सच्ची घटना है, तो बोल रहा था बांग्लादेश कितना अच्छा है, हम बांग्लादेश से हैं, ये है वो। तो प्रभु जी ने से घुमा दिया, कहा भाई 1963 61 कब हुआ था ये भारत पाकिस्तान? 64 में, 71। हाँ, तो 1971 के पहले तो बांग्लादेश नहीं था, तब तो वेस्ट पाकिस्तान था। तुम वेस्ट पाकिस्तानी हो कि तुम बांग्लादेशी हो? अब वो घूम गया बेचारा, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि यह तो एक आरोपण मात्र है ना। सन 1900 में जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं वो हम दो लोग आपस में दोस्त मानते थे, अंग्रेजों को दुश्मन मानते थे, हम अब एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये एक आरोपण है और उसके अनुसार व्यक्ति कार्य कर रहा है। और हो क्या रहा है? जन्म जन्मांतर वह मुख्य कार्य करने से भूल जा रहा है, वह भगवान की भक्ति। ये माया का गेम है, ये सब है। तो यही प्रपात कह रहे हैं, जब ये संबंध ज्ञात हो जाता है तो सापेक्ष कार्य चालू होता है। मतलब उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करना शुरू करता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, नाम जप करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए इत्यादि। और फिर वह भगवान के धाम जाने का कार्य करता है। ईमानदारी से बता सकते हैं कितने लोगों को गोलोक या वैकुंठ ऐसा लगता है जैसे अमेरिका? सत्यता की दृष्टि से, सत्यता की दृष्टि से वैकुंठ और गोलोक कितने लोगों को लगता है ऐसा जैसे अमेरिका है? अमेरिका है ना? आप में से कोई अमेरिका तो नहीं गया ना? मानते हैं ना अमेरिका है? चित्रित तो देखे ना। तो कितने लोगों को ऐसा लगने लगा है वैकुंठ के बारे में? गुड गुड बॉयज, हाथ उठाओ। अरे पार्टी बढ़ानी है नहीं? तो भाई देखिए, अगर हाथ खड़ा करने से पहले सोच लीजिएगा, अगर आप वाकई सोच रहे हैं कि वैकुंठ है, एकदम जैसे आपके माँ का घर या पिताजी का घर, बिल्कुल वैसा, हाँ वो तो है, लेकिन आप बार बार अगर श्रवण करेंगे तो इस प्रकार से विश्वास सहज हो जाता है कि वैकुंठ है। और वहां जाने का टिकट बहुत सिंपल है, हरे कृष्ण मंत्र जब करना है, मुझे वैष्णव की निंदा, किसी की भी निंदा नहीं करनी है, अपने इंद्रियों को संयमित करना है, भगवान के पास वापस जाना है। और मेरा उस जगत में रहने का प्रयोजन नहीं है। और अगर नहीं है तो भक्ति करते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे आने लग जाता है। आई डोंट हैव मच बिजनेस हियर, आई डोंट हैव मच टाइम हियर। और ऐसा होता नहीं है। ऐसा श्रद्धा नहीं होती है। क्यों? भौतिकता में फंसे रहने के कारण। यही परिवार बनाओ, परिवार को पालो, ये करो वो करो, ये है बुआ की शादी, उसकी शादी, उसके बच्चे की शादी कर रहे हैं ना लोग। तो ये इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम भगवान का नाम जप करेंगे तो ये श्रद्धा सहज हो जाती है कि हम कृष्ण के हैं, हमें कृष्ण के पास वापस जाना, सीधी बात। दुर्भाग्यवश वेदों के अनधिकारी विद्वान संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध रहते हैं, जिससे सहज प्रगति बाधित होती है। मतलब कर्मकांड में फंसे रहते हैं तो वो और हमारी अविद्या को बढ़ा देता है, इस प्रकार से भोगों में प्रवृत्त करने वाला होता है। ऐसी नास्तिक प्रवृत्ति वाले मोहग्रस्त लोगों के लिए भगवान बुद्ध आस्तिकता के प्रतीक हैं।
नास्तिक क्योंकि इसलिए हैं क्योंकि वो वेद के मूल प्रयोजन पर विश्वास नहीं करते, वो वेद की आड़ में अपना भोग साधना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशुवध करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहा। पशु के हत्यारे भगवान के धाम वापस जाने की दिशा में हानिकारक तत्व हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मांस खा रहा है, ये पशुओं को मार रहा है, तो वो कभी भगवान के पास नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता। आप लोग तो सब डिवोटी हैं लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार से कर रहा है वो कभी नहीं जा सकेगा, उसे छोड़ना ही पड़ेगा ये सब कार्य। अब प्रभुपाद पशुवध को एक्सपैंड कर रहे हैं। पशुवध करने वाले दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी आत्मा को भी पशु या जीव कहा जाता है, अतः पशुओं को वध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों ही पशुवधिक हैं। समझ में आया? जो आत्मा के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, केवल भोगों में पड़ा हुआ है, वह भी आत्मा का वध करने वाला है, पशु वध करने वाला है। समझ रहे हैं? आत्मा, हाँ। और जो पशुओं का वध कर रहा है वो तो है ही, उसके अंदर हृदय में दया ही नहीं है, तो क्या वो भगवान के बारे में सुनेगा? आपको याद है ना, वेद्यम वास्तव अत्र श्लोक कैसे सर? धर्म प्रोचित कैटपुत्र निर्मत्सर्वाम सताम। सताम मतलब जीवानुकंपिनाम, जो जीवों पे अनुकंपा करने वाले हैं, उनको मारने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति को भागवत अच्छी लगेगी। महाराज परीक्षित ने कहा कि केवल पशुवध करने वाले को ही भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता। तो क्या मतलब हुआ कि एक जो व्यक्ति हिंसा कर रहा है पशुओं के प्रति, उसको भागवत सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, और दूसरा जो अब केवल आत्मा के हनन में ही लगा हुआ है, उसे आत्म साक्षात्कार से कोई मतलब ही नहीं है, वही कहेगा अब क्या सब बात है, अच्छा नहीं लग रहा है। अतः जिन्हें भगवत धाम मार्ग की शिक्षा दी जानी है, उन्हें सर्वप्रथम उपर्युक्त विधि से पशुवध की क्रिया को बंद करना सिखाना होगा। तो अब समझ में आ रहा है कि बुद्ध भगवान का प्रयोजन क्या था। वो देख रहे हैं कि इनको अभी मैं ज्ञान दूंगा कृष्ण भावना का, तो क्या स्वीकार करेंगे, वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उन्हें कहा कि तुम वेद की आड़ में पशु को मार रहे हो, पहले पशुओं का वध बंद करो, उसके बाद आगे कुछ बात करेंगे। समझ रहे हैं भाई? मान लीजिए कोई नर्सरी का बच्चा है, वो कहे ABCD तो आता नहीं है, आप मुझे शेक्सपियर की नॉवल पढ़ा दीजिए, क्या पढ़ाएंगे बताइए? या जैसे कृष्ण की लीला को भी हम समझना चाहते हैं, तो ये पहले समझना होगा कि भगवान कृष्ण है कौन। आपको याद है महाराज क्या बोले थे? आप लोग कहेंगे कृष्ण जाते नहीं है बाहर ब्रज के, फिर बाहर अंदर कैसे आ रहे हैं, गए कि नहीं गए? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोले थे महाराज। गीता पढ़ते हैं ना आप लोग, तो आप चर्चा कर रहे हैं भगवान के बारे में और दृष्टि रख रहे हैं अपनी, तो ये तो गलती हो जाएगी। तो इसलिए भगवान की लीला अगर हमने समझनी है ठीक से, पहले समझना होगा कि ये भगवान की लीला है, ये कृष्ण की लीला नहीं है। मतलब कृष्ण की लीला मतलब कृष्ण कोई समान व्यक्ति नहीं है, हिस्टोरिकल पर्सन मात्र नहीं है। समझ रहे ना मेरी बात? तो अब कोई व्यक्ति भगवान के तत्व को ना समझे और कहे कि मैं लीला समझ लूंगा, कैसे समझ लेगा? समझ ही नहीं पाएगा, कभी कभी नहीं समझ सकता है। इसीलिए हर चीज के लिए एक प्री रेक्विजिट की आवश्यकता होती। तो यहाँ पे बुद्ध भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले तुम अपने जीवन में कुछ अहिंसा लेके आओ, ऐसा हिंसा करोगे तो तुम कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो इस प्रकार से, इसीलिए इसी उद्देश्य से उन्हें वेदों को नकारा कि ना, वेद हम नहीं मानते। समझ रहे हैं? और इतना आसान बात नहीं है, उस समय वेद सभी मानते थे, लेकिन भगवान थे, इस कारण से पूरे भारत में उन्होंने वेदों की जो क्या कहेंगे, उसकी अथॉरिटी को क्या कहेंगे हिंदी में, प्रामाणिकता को चुनौती दे पाए वो। ठीक है? और बहुत प्रबल हुआ वो स्थान। यह कहना मूर्खता है कि पशुवध का आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं है। प्रभुपाद जी बात बोलते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कुछ भी खाइए, इससे क्या, आप कुछ भी खाइए, सिगरेट पीजिए या मांस खाइए, इससे आत्म साक्षात्कार क्या मतलब है? लेकिन आप श्लोक गीता का भी जानते हैं, अगर किसी का आहार शुद्ध नहीं है तो वह उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती, और बिना शुद्ध बुद्धि के व्यक्ति भगवान को कैसे समझ सकता है? इसीलिए प्रभुपाद जी सबसे पहले आहार शुद्ध करवाए, प्रसाद खाओ। तो प्रसाद खाएगा तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि ठीक होगी और फिर भगवान को ठीक समझ पाएगा। इस घातक सिद्धांत के कारण कलयुग की कृपा से ऐसे अनेक तथाकथित सन्यासी सामने आए हैं जो वेदों के बहाने पशुवध का उपदेश देते हैं। कहते हैं मानव सेवा माधव सेवा, और इस मानव सेवा के नाम पर वह पशुओं को काट करके मानव खिलाते, सो कहते हैं कि भगवान की सेवा है। कितनी गलत बात है। और अद्भुत बात है कि ऐसी सेवा पास भी हो जाती है भगवान की सेवा के रूप में। मुझे भक्त बता रहे थे, मैं तो देखा नहीं हूं कि बंगाल में जहां मांस काटते हैं वहां काली का फोटो लगा देंगे, ऐसा करते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि हमें काली का प्रसाद प्राप्त हो रहा है।
ये सोचते हैं। इस विषय की व्याख्या भगवान चैतन्य तथा मौलाना चांद काजी साहिब की वार्ता में पहले ही की जा चुकी है। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। वेदों में वर्णित पशुघर पशुयज्ञ कसाई घरों में अनियंत्रित पशु हत्या से भिन्न है। महाप्रभु और चांद काजी के बीच में वार्ता क्या हुई थी? महाप्रभु ने कहा कि गाय आपकी माता है और बैल आपके पिता है, क्योंकि गाय आपको दूध देती है और बैल अन्न प्रदान करता है, तो आप अपने माता पिता को आप कैसे मार सकते हो? तो फिर काजी ने भी कहा, अरे वेदों में भी तो लिखा है गोमेध यज्ञ इत्यादि। तो महाप्रभु कहते हैं हाँ, लेकिन उसमें जो ब्राह्मण थे वो एक तो वृद्ध गाय होती थी, और उसका अगर वध किया भी जाता था तो तुरंत ही उसको नवीन शरीर प्राप्त हो जाता। अभी हो सकता है, अभी तो कोई नहीं कर पा रहा है। आप तो केवल खाने के लिए गाय को काट रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ा पाप है। तो ये बात यहाँ पे आगे प्रभुपाद जी रेफरेंस दे रहे हैं। वेदों में वर्णित पशु यज्ञ कसाई घरों में अनियंत्रित पशु हत्या से भिन्न है। चूंकि असुर लोग या वैदिक साहित्य के तथाकथित पंडित वेदों में पशुवध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, फलस्वरूप भगवान बुद्ध ने बाह्य रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया। क्या समझ में आ रहा है बात आप लोगों को? वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए पशुवध कर रहे थे, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर तुम ऐसा करते हो तो बेहतर है, इससे अच्छा होगा कि तुम वेद को नहीं मानो। ओके। उनके द्वारा वेदों का यह तिरस्कार लोगों को पशु हत्या के पाप से बचाने तथा बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने से बचाने के लिए किया गया, जो विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करते हैं। ये समझ में आ रहा है लाइन? प्रभुपाद जी बड़ा कटाक्ष कर रहे हैं कि जो इंसान है वह पशुओं का बड़ा भाई जैसा है। एक जगह प्रभुपाद लेक्चर में बोलते हैं कि मान लीजिए कोई छोटा भाई है और वो अभी जन्मा है या वो बोल नहीं पाता है, तो वह भी तो एक पशु की तरह है, तो क्या उसे काट के खा जाना चाहिए? या अगर मान लीजिए वो मेंटली रिटार्डेड है, मतलब मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो पिता से बड़ा भाई कहे अब ये तो किसी काम का है नहीं, ऐसा करते हैं मैं इसको मार के खा जाता हूँ, तो पिता क्या कहेंगे? नहीं, ये तुम तो उसको नहीं पाल रहे हो ना, मैं पाल रहा हूँ, तुम्हारे पास क्या अधिकार है इनको मारने का? समझ रहे हैं? उसी प्रकार से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सोच रहे हैं कि जानवरों को मारेंगे और हमारे यहाँ शांति रह जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर पशुओं के प्रति हिंसा होगी तो स्वाभाविक रूप से आप इस जगत में भी देखेंगे कि इंसान इंसान को भी मार रहा है, और मारेगा ही और मार रहा है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। और मैं कई बार प्रचार में बोलता भी हूँ, आप लोगों को पता है कि गेहूं से एक बीमारी हुई जो पूरे विश्व में फैल गई थी, उसका नाम पता है? गेहूं से कोई जानता है? चावल से? करौंदे से जरूर हुआ होगा, करौंदे से। तो आप देख सकते हैं किसी सब्जी से, गेहूं से बहुत होगा, थोड़ा बहुत फूड पॉइजनिंग हो गई होगी, वो भी इंसान की वजह से। अदरवाइज हिस्ट्री जरा छांट लीजिए, गेहूं, चावल, करौंदा, आम, पकौड़ा, इससे किसी को कोई कठिनाई नहीं हुई है। ये जो बीमारी फैल रही है आप देख ही रहे हैं, क्या किसका फल है? ये सब जानवरों के ऊपर हिंसा करने का है कि नहीं? तो ये एक प्रकृति के द्वारा बहुत बड़ा, क्या कहेंगे उसको, दंड है इंसानों के ऊपर, क्योंकि वह इस प्रकार से अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। कभी आप सोचिए, जिस प्रकार से जानवरों को मारा जा रहा है उस तरह से अगर इंसानों को मारा जाता तब क्या सोचते आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? जैसे कसाई घर खोल खोल करके जानवरों को मारा जा रहा है, अगर ऐसे इंसानों को मारा जाता तो आपका मतलब कोई भी सरकार इसके खिलाफ युद्ध छेड़ देती ना? समझ रहे हैं उदाहरण को? तब देखिए कि हम लोग कितनी, हमका मतलब मानव समाज कितनी बड़ी हिंसा कर रहा है, और तथाकथित नेता भी इसको पास कर देते हैं। इसमें क्या बुराई है? ये तुम्हारा खाना है। तो ये सब है कलयुग की स्थिति। तो देखना चाहिए कि कलयुग कार्य कर रहा है। कलयुग केवल एक कंसेप्ट मात्र नहीं है, भावना मात्र नहीं है, वो कार्य कर रहा है भयंकर तरह से। ठीक है? तो प्रभुपाद यहाँ पे कटाक्ष कर रहे हैं, पशु हत्या होते रहने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध इसे पूरी तरह रोकना चाहते थे, फलतः उनका अहिंसा संप्रदाय न केवल भारत में अपितु देश के बाहर भी प्रचारित होता गया। ठीक है? शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकवाद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है। स्पष्ट है? किंतु भगवान द्वारा यह छलावा मात्र है। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार हैं, अतएव वे वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक हैं।
फलस्वरूप वे वैदिक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने ऊपरी रूप से इसका निषेध किया, क्योंकि सुरद्विष या वे असुर जो सदैव भगवत भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, वेदों का हवाला देकर गोवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं। और अब यह आधुनिक सन्यासियों द्वारा किया गया जा रहा है। एक तथाकथित सन्यासी कहते हैं कि भाई ये तुलसी पेड़ उगाने से अच्छा है कि व्यक्ति बैगन का पेड़ उगाए। उनके दिमाग में बैगन भरा होगा तभी ऐसा बोल रहे हैं। तुलसी जी को जल देने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है, लेकिन ये उनके दिमाग में नहीं घुसेगा। और तथाकथित रूप से वे अपने आप को वेदांती कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं वेदांती नहीं विदंती हैं, जिनका दांत तोड़ दिए गए हैं ऐसे करके। मूर्खता है, कलयुग में सबका दिमाग ऊपर उल्टा चलता है, पता नहीं कैसे हो रहा है। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण का ही सर्वथा निषेध किया, यह केवल सैद्धांतिक है। यदि ऐसा ना होता तो उन्हें भगवान का अवतार न स्वीकार किया गया होता। न ही वैष्णव आचार्य जयदेव कवि ने दिव्य गीतों में उनकी पूजा की होती। जरा कोई ढूंढ सकता है क्या श्लोक है? छलयसी, तो इतना तो मुझे भी याद है। छलयसी आगे क्या है? छलयसी विक्रम पशुघातम केशव थ्रीता बुद्ध शरीरा जय जगदीश्वर। जब आज हमें करना चाहिए, तो कल वल करेंगे, उसको गाएं। दशावतार स्तोत्र गाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने वेदों की प्रमाण की स्थापना के लिए तथा भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए तथा शंकराचार्य ने भी उस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश दिया। इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ने ही आस्तिकता का मार्ग प्रशस्त किया, और वैष्णव आचार्यों ने विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को भगवत धाम वापस जाने का मार्गदर्शन कराया। मैं पूरा पढ़ता हूँ फिर समझाऊंगा। हमें प्रसन्नता है कि लोग भगवान बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, लेकिन क्या वे इसे गंभीरतापूर्वक लेंगे और पशुओं के कसाई घरों को एकदम बंद करा देंगे? यदि ऐसा नहीं होता तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं। श्रीमद् भागवत की रचना कलयुग के आरंभ के ही पूर्व ही 5000 वर्ष पूर्व हुई थी, और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ था। अतः श्रीमद् भागवत में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है, ऐसा प्रमाणिक शास्त्र ग्रंथ है। ऐसे अनेक भविष्यवाणियां हैं जो एक एक करके पूरी होती जा रही हैं। ये सब श्रीमद् भागवत की सार्थकता को सूचिक होंगी, क्योंकि यह किसी त्रुटि, मोह, छल तथा अपूर्णता से रहित है, जो कि बद्ध जीवों के 4 दोष हैं। मुक्त आत्माएं इन दोषों के ऊपर हैं, अतएव वे सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकती हैं। 2 पॉइंट हम समझाना चाहते हैं, थोड़ा सूक्ष्म बात थी। बुद्ध भगवान वेदों को कह रहे हैं मत मानो। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? वेदों को स्थापित करने के लिए भगवान बुद्ध के रूप में आए। अभी बहुत ही सूक्ष्म बात है जो आपको बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करना होगा। वेदों को वो ऊपर ऊपर से मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेद की आड़ में लोग और निम्न जा रहे हैं, वेद की बात मान नहीं रहे हैं, खाली वेद का बहाना लेकर के वो गलत कार्य कर रहे हैं। ये समझ में आ गया? उन्होंने कहा अगर ऐसा करते हो तो मैं वेद को नहीं मानता, अगर ऐसा करते हो तो वेद को नहीं मानता। क्लियर समझ रहे हैं? वेद का उद्देश्य संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। वहां तो उन लोगों की गति ही नहीं है। और जिस तरह से वेदों की आड़ लेकर के वो गलत कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए कहा कि नहीं, अगर ऐसा करते हो तो वेद को मैं नहीं मानता। अगर ऐसा हिंसा पशुओं पे कर रहे हो तो मैं वेद को नहीं मानता। ये बात बहुत क्लियर समझनी आनी चाहिए। केवल बाह्य रूप से वह वेदों का बहिष्कार कर रहे थे और ईश्वर के बारे में कुछ बोले नहीं वो। ठीक, तो ऐसा करिए कि मान लीजिए लोग -10 पे हैं, तो भगवान बुद्ध उनको -1 पे लेके आए। कम से कम पशुवध तो रोको, ठीक है। लेकिन 0, 1, हाँ 0, 1, 2 का उदाहरण भक्त लोग देते हैं। बौद्ध धर्म कहता है शून्यवाद, 0 है, सब कुछ 0 है। उसके बाद शंकराचार्य जी आए, उन्होंने कहा नहीं 0 नहीं है, 1 है, सब कुछ एक ही है। लेकिन वे सही है। उन्होंने कहा ईश्वर शून्य है, मतलब कुछ भी नहीं, 0 है। उन्होंने कहा नहीं है लेकिन निराकार है। तो बात घुमा के बोली, लेकिन वेद की बात स्थापित कर दी। वेद की प्रामाणिकता को शंकराचार्य जी ने स्थापित कर दिया। लेकिन इसके आगे फिर वैष्णवाचार्य कहे नहीं, 2 हैं, जीव भी है, भगवान भी है। इस प्रकार से समझाया उन्होंने। तो अब अगर वो पशुवध ही करते रहते तो शंकराचार्य की बात नहीं समझ पाते। तो इसलिए पशुवध को रोका, वेद को बहिष्कार किया। और उसके बाद शंकराचार्य जी आए
तो वो समझ रहे थे ये लोग भगवान को व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, निराकार के रूप में स्वीकार करेंगे, लेकिन कम से कम वेद की बात को स्वीकार कर लेंगे। जब वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करे तो आगे वैष्णवाचार्य आए, उन्होंने कहा नहीं, ब्रह्म है, भगवान है, परमात्मा है, जीव है, इत्यादि सब कुछ है, लेकिन किसके आधार पर? कि वेद सही है। भाई हम आप किसी भी व्यक्ति को प्रीचिंग तभी कर सकते हैं ना जब भगवत गीता और भागवत की बात माने, और वही नहीं मानेगा तो आप क्या प्रीचिंग करेंगे? तो आप समझ पा रहे हैं आचार्यों के क्रमशः आने का प्रयोजन, इसीलिए भगवान ने उनको भेजा था। तो यहाँ पे हमने भगवान बुद्ध के बारे में सीखा। अब एक बार, कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि भाई जब भगवान बुद्ध भगवान के अवतार हैं तो आप उनके सिद्धांत को क्यों नहीं स्वीकार करते? देखिए, पहली बात ये कि भगवान बुद्ध भगवान हैं ये हम कैसे मानते हैं? वेद से, श्रीमद् भागवतम से। और भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं? वेद को मत मानो, वेद शास्त्रों को मत मानो। तो यदि हम उनकी बात मानते हैं, आप यहां से शुरू कीजिए कि मैं भगवान बुद्ध की शिक्षा को मानता हूं, ठीक, तो कह रहे हैं वेद मत मानो। तो जब वेद नहीं मानेंगे तो ये कैसे जानेंगे कि भगवान है? तो फिर उनकी बात क्यों मानेंगे? ये लॉजिक समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए हम उनको भगवान तो मानते हैं लेकिन उनकी शिक्षा को नहीं मानते क्योंकि वो वेद के विरुद्ध है। और आप समझ पा रहे होंगे कि प्रयोजन ये था, उसका एक तात्कालिक प्रयोजन था कि लोग वेदों की आड़ में पशुवध कर रहे थे, और इस कारण से पशुवध को रोकने के लिए, उन्हें आगे जाकर के आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार करने के लिए, योग्य बनाने के लिए भगवान ने इस प्रकार का उपदेश दिया कि तुम लोग पशुवध रोको, और अगर वेदों के अनुसार तुम पशुवध करते हो तो मैं वेद को नहीं मानता। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये बात। इस संबंध में अगर किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो मैं पहले देख लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। यस, पहले यहाँ के भक्तों को देखता हूँ, फिर आपके प्रश्न देख लेता हूँ। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि नॉन वेजिटेरियन लोग भी भगवान की भक्ति में आ जाते हैं। हाँ, तो भक्तों की कृपा है, लेकिन ऐसा नहीं कि नॉन वेज खाते ही रहेंगे वो, उनको छोड़ना पड़ेगा ना उसको। भगवान का नाम जप करके तो वो शुद्ध हो ही जाते हैं। हाँ, तो आप कुछ लोग भक्त, एक भक्त बोल रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं आध्यात्मिकता तो आत्मा के लिए है और खाना तो शरीर के लिए है, तो क्या मतलब है? लेकिन ये उनका लॉजिक हो सकता है, लेकिन वस्तुतः भगवान तीन प्रकार के भोजन के बारे में बता रहे हैं ना, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तमोगुणी खाने वाला व्यक्ति तमोगुणी होगा, वो कभी भगवान को ठीक से नहीं समझ सकता है। छल यसी विक्रमणे बलिमद, ये तो वामन दे दिया, अर्थ नहीं पता था क्या आपको? चलिए, नाम नहीं रखेंगे डांटने के लिए, लेकिन और मैसेज भी एवरीवन को पोस्ट कर दिया है, अपनी गलती सबके सामने चली जाएगी। वामन देव के बारे में नहीं बात हो रही है, ये हम भगवान बुद्ध के बारे में पूछ सकते। कुछ पूछ रहे थे आप? यस प्रो। मैं ये कह रहा था प्रभु जी कि वो उस टाइम पे हाँ, भगवान बुद्ध ने उन्हें दे दिया शिक्षा कि आप वेदों को ना माने, ठीक है। लेकिन अब वो सुधर गए हैं, तो फिर जाकर वो अब ये इस लाइन में क्यों नहीं आ जाते हैं? कौन सी लाइन में? वो मैंने भक्ति की लाइन में। हाँ, तो उस प्रीचिंग करेंगे तब आएंगे ना। आप कैसे आए? किसी ने प्रीचिंग किया तो आप प्रीचिंग करिए, वो लोग भी आएंगे। नहीं, उस टाइम भगवान ने उन्हें शिक्षा दे दी कि वेदों को ना माने, क्यों? जब जब वो लोग ना, वो क्या कहते हैं, जब पशुवध कर रहे थे, हाँ हाँ। पशुवध कर रहे थे, लेकिन अब तो उन लोगों का बंद हो गया, तो फिर जाकर अब तो अब आ जाना बंद हो चाहिए। गया है, नहीं, उन लोगों सबका का बंद हो गया नहीं, है। उन लोगों का जो अरे लोग कर रहे हैं। बौद्धों में भी चल रहा है पशुवध, बहुत खा रहे हैं। प्रभु जी उतारे मुक्तिनाथ में आंखों से देख के आए, इस प्रकार से क्या करा जाएगा? अरे हिंदुओं में ब्राह्मण लोग मांस खा रहे हैं, बताइए। तो उन लोगों को ये नहीं पता कि भगवान बुद्ध ही भगवान है, मतलब वो ऐसा भगवान। मानते हैं भगवान बुद्ध बना भगवान है, लेकिन उनकी शिक्षा को नहीं मानते हैं। हर जगह तो यही प्रॉब्लम है, शिक्षा शिक्षा ही तो दिक्कत है। दीक्षा लेना तो बहुत आसान है, शिक्षा पालन करने में कठिनाई है। लोग सोचते हैं दीक्षा लेना वो कठिन है, दीक्षा लेना तो बहुत आसान है, शिक्षा का पालन करने में कठिनाई है। ठीक है, ठीक है। जयदेव जी ने चैतन्य महाप्रभु को दशावतार में क्यों नहीं बताया? उसके लिए भी आप रुकिए, क्लास चल रही है तो समझाया जाएगा आपको। लोग कहते हैं जो जमीन से उगता है वो सब, अब समझ गए इसके बारे में क्या बात करें, समझ रहे ना? ये सब बातें, प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। कल की भगवान की जय। अभी तो प्रीचिंग हो रहा है तो सुधर जाओ नहीं तो कल की भगवान आएंगे तो खाली गाजर मूली की तरह काटने वाले हैं। ठीक है कि नहीं?
अथासौ युग संध्याया दस्यु प्रायेषु राजसु दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किर जगतपतिः। नामना कल्किर्जगत्पतिः। इसके पश्चात यानी कि भगवान बुद्ध के बाद अब असौ वही भगवान युग संध्या के बारे में बताया गया था ना। कलयुग और किसी भी दो युग जब मिलते हैं तो उसके जो 10,000 साल का समय होता है उसको युग संध्या कहते हैं, समझ रहे हैं। तो जो अब कल की भगवान 4 लाख, कलयुग जो है 4,32,000 साल का है, तो आखिरी के सालों में, आखिरी के जो 5,000 साल रहेंगे तो उसमें भगवान कलयुग आएंगे, कल की आएंगे। और वो किस लिए आएंगे? दस्यु प्रायेषु राजसु, प्राय जो राजा थे वो कैसे हो जाएंगे? दस्यु, जैसे डकैत हो जैसे हो जाएंगे। जनिता विष्णु यश, जो विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ वो जन्म लेंगे। नामना कल्किर जगतपति, उनका नाम होगा कल्कि और जगत के स्वामी होंगे। ठीक है, इसमें मुझे व्याख्या की जरूरत नहीं होगी। अनुवाद। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वा भगवान 2 युगों के संधि काल में कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु ईशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तात्पर्य आसान है, जो आसान है जिसको मैं व्याख्या नहीं करूंगा। यहां पर भगवान द्वारा कल की रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है। उन्हें 2 युगों के संधि काल में अर्थात कलयुग के अंत तथा सतयुग के प्रारंभ में जन्म लेना है। स्पष्ट है। सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन 4 युगों का चक्र मास चक्र की भांति चलता रहता है। हाँ, एक ये इसमें बात इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं कि अप्रैल आने वाला, मई में गर्मी होगी, तो आप कहेंगे वाह प्रभु जी, आप तो बहुत बड़े भविष्य दृष्टा है, त्रिकाल दृष्टा है आप। कहा जाएगा सा। हाँ, मई में गर्मी रहती ही है। तो ये जो प्रभुपाद कह रहे हैं मास चक्र की तरह हर कलयुग में इस समय में, संध्या के समय में कल की अवतार आते ही। हमको बड़े लग रहा है कि भविष्य की बात हो रही है, लेकिन शास्त्र जो है वह तो ऊपर से देखता है, तो रिपीटेशन को देख रहे हैं। हर कलयुग में इसी प्रकार से होता है। वर्तमान कलयुग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें से कुरुक्षेत्र युद्ध तथा राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। और अब इसका हमें क्या कह सकते हैं, इसको प्रमाणित करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, केवल भागवत पढ़कर के स्वीकार करना चाहिए। भागवत ही प्रमाण है हमारे लिए। ये जो एक वैदिक वैज्ञानिक है, वैदिक वैज्ञानिक, वह वेद को ही प्रमाण मानता है, भागवत को ही प्रमाण मानता है। इधर उधर की बातों को प्रमाण नहीं मानता है कि आजकल के साइंटिस्ट का क्या मत है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार भक्त लोग भी ऐसे बोलते हैं, हाँ प्रभु जी आजकल के साइंटिस्ट भी ऐसा बोलते हैं, जो भागवत में लिखा है वो कोई खास महत्व नहीं है उसका। श्रद्धा हमारी श्रीमद् भागवतम के ऊपर है, अपूर्ण लोगों के ऊपर नहीं है। अतः 4,27,000 वर्ष अभी भी शेष हैं। ये भी अच्छी बात है। आपने कई बार सुना है कलयुग बस अब समाप्त होने वाला है 2020 में, या नहीं 2020 तो निकल गया। तो हाँ, मतलब 2050 में वो ठेलते रहते हैं, बस 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 कलयुग बीतने वाला है। सुना है आपने ऐसी भविष्यवाणी? 2012 में खत्म, प्रलय आ जाएगी और ऐसा ऐसा करके। लेकिन हम जानते हैं कि 4,27,000 साल तक और कलयुग चलेगा और प्रलय अभी भी आने वाली नहीं है। लेकिन ये भी नहीं सोचना चाहिए अभी मेरे पास बहुत टाइम है, खूब आराम से भक्ति करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके हालत खराब हो जाएगी। इस काल के बाद कल की अवतार होगा, जैसा कि श्रीमद् भागवत में भविष्यवाणी की गई है। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा होंगे और उनका ग्राम संभल बताया गया है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ये सारी भविष्यवाणियां कालक्रम में सिद्ध होंगी, लेकिन इस भविष्यवाणी को देखने के लिए भगवान न करे आप में से कोई इस कलयुग में रहे। जिसको देखना है भगवान खुद ही देख लेंगे, हम लोग वहां से पहले भगवान के पास चले जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। श्रीमद् भागवतम की यही प्रामाणिकता। इस पे मैं कहना भूल गया था, प्रभुपाद जी पिछले तात्पर्य में भी बोले थे कि देखिए, ये प्रचार में भी हम लोग कई बार इस बात को बोलते हैं कि बुद्ध भगवान के बारे में बता रहे हैं और अशोक के बारे में बता रहे हैं, सूत गोस्वामी चाणक्य के बारे में बता रहे हैं। तो ये सब बातें समझ में आना चाहिए कि भागवत की जो भी बातें हैं अब हमें सत्य होती दिख रही हैं, तो समझना चाहिए कि भागवत जो है अपौरुषेय ग्रंथ है। ये इसमें कोई त्रुटि नहीं है कि आप कहीं ये बात सही है, बात गलत है, इसको मैं ग्रहण कर लेता हूँ, उसको नहीं कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरे लॉजिक के अनुसार नहीं चल रही है। यह सब नहीं, एक एक बात प्रमाणिक है और यही भक्त की भावना होती है। ठीक है। अब कोई कहेगा अरे भाई इतने अवतार आ रहे हैं तो भगवान तो खाली हो जाते होंगे, इतने बड़े बड़े अवतार निकल रहे हैं
तो भगवान खाली हो जाते होंगे, तो इसके संबंध में वो कह रहे हैं। ये फोटो देख रहे हैं आप, तो इस फोटो में एक उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे कोई एक सरोवर है जिसमें अथाह पानी है, तो उससे बहुत सारी नदियां निकलती हैं, लेकिन उसका पानी कभी कम नहीं होता है। उसी प्रकार से जितने भी अवतार आए हैं, ये सारे अवतार नहीं है, अवतार ही असंख्य अवतार है भगवान के, और वो आते ही रहते हैं, फिर भी भगवान कभी क्षीण नहीं होते, खाली नहीं होते, इनका क्षय नहीं होता। इसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। अवतारा ही संख्येया अवतारा हि संख्येया हरे सत्व निधेर्द्विजा हरे सत्त्वनिधेर्द्विजः यथा विदासिनः कुल्यः यथा विदासिनः कुल्यः सरसः स्युः सहस्रशः। सरसः स्युः सहस्रशः। अवतार ही असंख्येया, ही निश्चित ही, यह तो सर्वशास्त्र विदित बात है, सारे शास्त्रों में बात बताई गई है, एकदम सर्टेन है, निश्चित बात है कि अवतारा ही असंख्येया, अवतार असंख्य हैं। केवल यही 10, 12, 20, 25 अवतार ही नहीं मानना चाहिए, भगवान के अवतार असंख्य हैं। हमने पहले सुना था, देव तिर्यंग नरादिषु, देवताओं में, जानवरों में, इंसानों में भगवान अवतरित होते ही रहते हैं। किसके अवतार? हरे सत्व निधेर द्विजा, हे द्विजाओं यानी हे ब्राह्मणों, हे शौनक आदि ऋषि, भगवान श्री हरि जो सत्व की निधि है, निधि मतलब होता है खजाना, यानी कि शुद्ध सत्व चिन्मय उनका शरीर है, उसके वो खजाने हैं, वो कभी छीण नहीं होने वाले हैं, उनके असंख्य अवतार हैं। समझ रहे हैं? उसको उदाहरण से बोल रहे हैं, यदा विदासिनः कुल्यः, विदासिन का अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं अक्षय, यथा विदासिनः कुल्या सरसः, तो कह रहे हैं अविदासिना का अर्थ हुआ अक्षय, जिस प्रकार से, और सरस का अर्थ हुआ सरोवर। अगर कोई अक्षय सरोवर है जिसका पानी कभी कम नहीं होता, उसमें से कुल्या का अर्थ प्रभुपाद दिए हैं नाले और स्यु, हाँ, बहुत सारे नाले, कुल्या मतलब हो गए नदी या नाले। एक अक्षय कुंड से बहुत सारे नदियां या नाले निकलते रह सकते हैं, सहस्रशः मतलब हजारों, एक नहीं हजारों हजारों, और लगातार, फिर भी वह सरोवर कभी कम नहीं होता। उसी प्रकार से समझना होगा कि भगवान के अवतार असंख्य हैं, लेकिन भगवान शुद्ध सत्व की निधि हैं, वह कभी क्षीण नहीं होते, वह तो अपने स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। समझ रहे हैं बात को? और ये भगवान की अद्भुत क्षमता भी है। ठीक है। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। सारार्थ दर्शनी यहाँ पे है। हयग्रीव, इसमें लिंक बता रहे हैं, हयग्रीव, हंस आदि अनुक्त सभी अवतारों के संग्रहार्थ यह श्लोक कहा जा रहा है। इसका अर्थ क्या है? क्या हयग्रीव भगवान के बारे में इन अवतारों की जो सूचिका बताई गई उसमें बताया गया? नहीं। हंस भगवान के बारे में, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अवतार बताए और जो अवतारों के बारे में नहीं कहा, उन सबको एक साथ लेने के लिए यह श्लोक कह रहे हैं। अवतार ही असंख्य, या ये समझिए शौनक आदि ऋषि कि भगवान के अवतार असंख्य हैं। यहाँ तो मैंने केवल एक दिग्दर्शन मात्र किया है। दिग्दर्शन समझते हैं? एक इंडिकेशन मात्र दिया कि भाई ये अवतार हैं, तो कहीं कोई ये ना सोचे कि केवल यही अवतारों के बारे में वर्णन हो रहा है, बस इतने ही अवतार हैं और भगवान के कोई अवतार नहीं। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे अवतार हैं। भागवत में भी आप हयग्रीव अवतार के बारे में थोड़ा सा सुनेंगे, हंस अवतार के बारे में सुनेंगे 11वें स्कंद में, तो उनका वर्णन यहाँ पे नहीं हुआ है। बृहद भानु और बहुत सारे अवतार हैं, उनका वर्णन नहीं हुआ है, वो संभव भी नहीं है। ये बात बोल रहे हैं। अवतारों के असंख्यत्व का हेतु दे रहे हैं। भाई अवतार असंख्य हैं, इसका कारण क्या है? तो कह रहे हैं सत्व निधि शब्द से, अर्थात शुद्ध सत्व चिदानंद रूप की निधि। ये कौन है? भगवान हरि स्वयं। भगवान हरि असीमित हैं, अक्षय शून्य, क्षय शून्य है, अक्षय हैं, वह कभी कम नहीं होते, और उनके अवतार लगातार होते ही रहते हैं। ये कारण से असंख्य है। नहीं समझ पा रहे हैं? भगवान विष्णु कभी क्षीण नहीं होते हैं, तो इस कारण से उनके अवतार होते ही रहते हैं हर समाज में, इसलिए असंख्य हैं। ठीक है। उसको एक दृष्टांत से कह रहे हैं। अविदासीना अर्थात उपक्षय शून्य। उपक्षय शून्य मतलब क्षय मतलब कम होने वाला, और उपक्षय शून्य मतलब जो कभी कम नहीं होता। सामान्यतः जल के निकास के कारण एक सरोवर खाली हो जाता है, परंतु हजारों छोटी छोटी नदियां
कुल्याः, जिसे प्रभुपाद जी नाले कहे थे, एक अक्षय जल सरोवर से निस्सृत होती रहती हैं। उसी प्रकार भगवान से असंख्य अवतार प्रकट होते रहते हैं और भगवान में कोई क्षीणता नहीं आती। 1 - 1 1। और जब सारे अवतार भगवान में प्रवेश कर जाते तब भी 1, तब भी भगवान वैसे ही रहते हैं। ठीक है। अब जरा देखिए, असंख्य का एक और अर्थ ले रहे हैं। जब भी पूछा गया था कि महाप्रभु को 10 अवतार में क्यों नहीं रखा गया, पहली बात तो ये कि महाप्रभु 10 अवतार में आ ही नहीं सकते, क्योंकि वह स्वयं केशव हैं, वह स्वयं अवतारी हैं। 10 अवतार में कृष्ण का नाम नहीं रखे है ना, क्या नाम है, क्या श्लोक है? नहीं, केशव तो अवतारी के रूप में बोले, केशव धीता इत्यादि रूपा, लेकिन अवतार में तो नहीं गिन रहे हैं ना। लास्ट में अलग से श्लोक है उसके लिए। तो इसलिए समझ लेना चाहिए कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु अवतारी हैं, तो इसलिए अवतारों के बीच में रखने का कोई प्रयोजन नहीं है। और एक और कारण है, इसको आप देखेंगे यहाँ पे। असंख्येय का अर्थ है जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, ये तो एक अर्थ हो गया। परंतु एक और अर्थ भी है, अर्थात जो बहुत अधिक प्रसिद्ध नहीं है। असम्यक ख्याता, सम्यक मतलब अच्छा, असम्यक मतलब अच्छा नहीं, ठीक से नहीं, और ख्यात मतलब ख्याति। तो असंख्येय का अर्थ अब थोड़ा अलग तरह से तोड़ रहे हैं। असंख्येय मतलब जिनकी ख्याति बहुत अधिक नहीं है, मतलब जो हैं तो भगवान के अवतार लेकिन अपने को छुपा करके आए। कौन है वो? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। समझ आ रहे हैं? बहुत सुंदर अर्थ लिए हैं। पुरुषावतार आदि प्रसिद्ध हैं, परंतु अन्य उतने प्रसिद्ध नहीं हैं, जैसा प्रहलाद महाराज ने कहा है। पुरुषावतार मतलब भगवान विष्णु को सब जानते हैं, लेकिन क्या सभी लोग महाप्रभु को जानते हैं? भारत में भी नहीं। तो इसी को वह इंगित करने के लिए प्रहलाद महाराज की युक्ति को कह रहे हैं। इत्थम नृत्यर्यग ऋषि देव झषावतारेर लोकान विभावयसि हंसी जगत प्रतीपान धर्म महापुरुष पासी युगानुवृत्तम छन्नः कलौ यद भवस्त्रिगयोत्थ सत्व। हे प्रभु, इस प्रकार आप विभिन्न अवतारों में जैसे मनुष्य, पशु, ऋषि, देवता, मत्स्य या कच्छप के रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार से विभिन्न लोकों में संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं तथा आसुरी सिद्धांतों का वध करते हैं। हे भगवान, आप युग के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, किंतु कलयुग में आप स्वयं को भगवान के रूप में घोषित नहीं करते, इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं, अर्थात तीनों युगों में प्रकट होने वाले भगवान। छन्ना अर्थात यह भगवान, यह अवतार प्रसिद्ध नहीं है। तो ये असंख्य का अर्थ दूसरा अर्थ समझ गए। यह श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को इंगित करता है जिनकी ख्याति बहुत अधिक नहीं है। तो अधिक नहीं है तो हमें अधिक करनी है, सब लोग जाने महाप्रभु के बारे में, उनकी कीर्ति का प्रचार करना है। भगवान कृष्ण के रूप में वो आए, कृष्ण भगवान ही स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तात्पर्य, मुझे आज कुछ व्याख्या करने की अधिक जरूरत नहीं है, क्योंकि बातें सीधी हैं, बस आपको समझना है, कम से कम कान से टकरानी चाहिए बात। भगवान के अवतारों की यहाँ पर दी गई सूची पूर्ण नहीं है, स्पष्ट है। यह केवल समस्त अवतारों की आंशिक झलक है। अन्य अनेक अवतार हैं, यथा श्री हयग्रीव, हरि, हंस, कृष्णगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुधामा, योगेश्वर, बृहदबानु तथा प्राचीन युग के अन्य अनेक अवतार। तो उन सभी को जोड़ लेना चाहिए और उनके बारे में कहना संभव नहीं है। यहाँ पे श्री प्रहलाद महाराज ने अपने स्तुति में कहा है, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन तथा अभक्तों के सहार के लिए उतनी ही अवतार धारण करते हैं जितने की जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, जंतु, मनुष्य, देवता आदि योनियां हैं। बहुत ईजी है। लेकिन अगर मान लो कि प्रश्न करे कि इतने सारे अवतार होंगे तो भगवान कम तो नहीं हो जाते, तो इसलिए बोल रहे ना, ऐसा नहीं। इस प्रकार आप विभिन्न युगों की आवश्यकता अनुसार स्वयं अवतरित होते हैं। कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतरित हुए हैं। कलयुग में भगवान का यह अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। भागवत तथा अन्य शास्त्रों में ऐसे कई स्थल हैं जहां श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी परोक्ष रूप में कहा गया है कि यद्यपि भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, यथा राम, नृसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म आदि, लेकिन कभी कभी भगवान खुद अवतरित होते हैं। अतः भगवान कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है और इसीलिए 10 अवतारों में उनका वर्णन नहीं है, वे अवतारी हैं। ठीक है, कि अपितु वे अन्य समस्त अवतारों के मूल उद्गम हैं। तो ये तो आप सारे जानते ही हैं। भगवान कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं बलराम जी। बलराम जी से चतुर्व्यूह आए, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, वासुदेव।
फिर उनसे नारायण और फिर उनसे चतुर्विहु, उसके बाद फिर महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदकशय विष्णु, से फिर क्षीरोदकशय विष्णु, और सारे अवतार इस प्रकार से आए। इस तरह भगवान उन असंख्य अवतारों के अक्षय स्रोत हैं जिनका उल्लेख सदा नहीं किया जाता। देखिए, आप कह रहे होंगे इनकी व्याख्या नहीं कर रहे हो, केवल आप पढ़ रहे हो, क्यों? इससे कुछ फायदा होगा? हाँ, श्रील प्रभुपाद जी के वाक्य हैं और श्रील प्रभुपाद जी जीव गोस्वामी जी की टीका और चक्रवर्ती पाद की टीका को मिला के लिखे हैं। तो हम इन आचार्यों की टीका पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी की टीका पढ़ते हुए। प्रभुपाद जी की टीका तो पढ़ ही रहे हैं, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं, और इन शब्दों के द्वारा हम प्रभुपाद का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए व्याख्या मैं तभी करूंगा जब कुछ बात नहीं समझ में आई। स्पष्ट समझ में आ रहा है और हम लोग शुद्ध हो रहे हैं ऐसे, नहीं तो इतनी देर बैठ के पढ़ने वाले नहीं थे ना हम लोग। तो मैं सही बात बताऊं तो मैं इस बहाने मेरा 1.5-2 घंटे पढ़ने का समय निकाल लेता हूं, इस प्रकार से हमें कोई बिना डिस्टर्ब किए हम पढ़ लेंगे। हाँ, ऑब्वियसली कुछ बातें भी हम चर्चा करते हैं तो और अच्छा लगता है, लेकिन समझ में कम, जब अगर कहो कि रीडिंग आपकी कितनी हुई तो हाँ 1.5 घंटा तो हम रोज पढ़ ही लेते, केवल बैठने के पढ़ ही तो रहे ना हम साथ में, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। किंतु ऐसे अवतार विशिष्ट अलौकिक कार्यकलापों के कारण विख्यात होते हैं जो किसी सामान्य जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। इस बात को हमेशा धारण करना चाहिए। किसी को भी भगवान मान रहा है, अवतार मान रहा है, तो देख लेना चाहिए कि जो अवतारों ने कार्य किए हैं वैसे वो कर सकता है। आजकल जो कल की घूम रहे हैं वो एक भी गुंडे को मार सकते हैं, जरा बताइए, आपने सुना होगा। हाँ पार्थ वो अच्छा बात बोले, कह रहे हैं वो कल की अवतार स्वयं सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं। बताइए, आपने क्या सुना? कल की भगवान अकेले ही सबको मार मार के खत्म कर देंगे, तो कैसे कल की के अवतार हुए, जरा बताइए, है ना। भगवान के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शक्त्यावेशित अवतारों का यही सामान्य पहचान है। मतलब प्रत्यक्ष मतलब जो स्वांश है विष्णु तत्व है, और अप्रत्यक्ष मतलब जीव तत्व है जिनमें भगवान अपनी शक्ति आवेशित करते हैं। वो ऐसा मेन बात यह है कि वह ऐसे कार्य करेंगे जो सामान्य व्यक्ति बिल्कुल कर ही नहीं सकता। वेद को हम 4 भाग में कर लेंगे, उसके बाद वेद सारे पुराण, सारा इतिहास, भागवत कोई लिख पाएगा? बताइए, एक अक्षर नहीं लिख सकता है। हाँ, ऐसे कुछ अवतार जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है प्रायः पूर्णांश है। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा समझाऊंगा यहाँ पे। पूर्णांश का मतलब हुआ वह विष्णु तत्व की कैटेगरी के हैं, वो भगवान के समान ही शक्तिशाली हैं। कुछ जैसे कि मत्स्य, कूर्म इत्यादि। उदाहरणार्थ कुमारगण दिव्य ज्ञान से विभूषित थे, नारद भक्ति से आवश्यक थे, ये सब भगवान के शक्तावेश अवतार हैं। महाराज पृथु प्रशासनिक कार्य की शक्ति से युक्त थे। प्रभुपाद जी एग्जैक्टली जीव गोस्वामी जी की टीका लिख दी, इसीलिए मैं कोई टीका लिखा ही नहीं, एकदम प्रभुपाद इसको यथावत रख दिए बिल्कुल। मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्णांश है, और इसीलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य हमको शुद्ध करते हैं। हमेशा प्रभुपाद जी परंपरा का ज्ञान देते हैं। He never changes anything। प्रभुपाद इस बात को बहुत अच्छा से बोले कि मेरी एक ही योग्यता है कि मैं कभी मतलब नम्रता में बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कभी वो परंपरा के ज्ञान को परिवर्तित नहीं किए। एक्सट्रीमली नाइस, वेरी नाइस। इस तरह समग्र ब्रह्मांडों में भगवान के असंख्य अवतार उसी तरह निरंतर होते रहते हैं जिस प्रकार जल प्रपातों से निरंतर जल बहता रहता है। स्पष्ट है? एक श्लोक और देखेंगे छोटा सा, फिर हम रुकेंगे। 2 पेज हैं बस, मेरे पीछे बोलिए। ऋषयो मनवो देवा, ऋषयो मनवो देवा, मनुपुत्र महौजसः, मनुपुत्र महोजसः, कलह सर्वे हरेरेव, कलह सर्वे हरेरेव, स प्रजापतयः स्मृतः। स प्रजापतयः स्मृतः। ऋषिगण, मानव, देवता, मनुपुत्र जो है, और महाओजसा, और जिनके पास और कोई बहुत अधिक महान ओजस है, शक्ति है। कलह सर्व हरे रेवा, वह सब भगवान हरि की ही कला है। स प्रजापतयः स्मृतः, और यही सब आप प्रजापतियों के विषय में भी आपको जाना चाहिए। सारे ऋषि, मनु, देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं, इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित हैं। तात्पर्य, जो अपेक्षितया कम शक्तिशाली होते हैं वे विभूति कहलाते हैं, जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वे आवेश अवतार कहलाते हैं। इसको थोड़ा समझ लेना होगा। जैसे कि नारद जी और 4 कुमार आदि यह शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं, लेकिन जो उनसे कम शक्तिशाली हैं, जो देवतागण इत्यादि, उनको भगवान की विभूति कहा जाता है, जिसका वर्णन भगवान ने 10वें अध्याय भगवद गीता में कहा। कुछ प्रश्न है, मैं देख लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं रुकूंगा। तो महाप्रभु क्यों 10 अवतार में नहीं गिने जाते हो, तो क्लियर समझ में आ रहा है, क्योंकि वो अवतारी हैं और वह अवतार के रूप में अवतरित भी नहीं होते, इन द सेंस की छन्न अवतार के रूप में आए थे, अपने भक्त के रूप में आए थे।
नारद जी ऑल्सो डिवोटी एंड ऑल्सो अवतार, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस? नारद जी भगवान के भक्त हैं, लेकिन वह अवतार है, अर्थात वो शक्त्यावेश अवतार हैं। भगवान ने भक्ति की शक्ति, भक्ति के प्रचार करने की शक्ति नारद जी को दी थी। क्या शक्त्यावेश अवतार अपने आप को विस्तारित कर सकते हैं भगवान की तरह? हाँ, कह सकते हैं, उनके पास शक्ति है, लेकिन भगवान की तरह कर सकते हैं यह तो कहना नहीं हम कह सकते। लेकिन भगवान की तरह तो क्या, भगवान की तरह कैसे कर सकते हैं, भगवान हो जाएंगे फिर। लेकिन अपने आप को विस्तारित कर सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है? और कोई प्रश्न है? मैं छूट गया, क्या है क्वेश्चन? भगवान बहुत सारे अवतार रहते हैं, लेकिन कुछ ही को 10 अवतार के रूप में रखा गया है, बाकी को नहीं। तो जब 10 अवतार बोल रहे हैं तो 10 ही अवतार बोले जाएंगे ना। आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया। अगर एक कौन क्या कहते हैं 20 अवतार बोले तो 20 अवतार आ जाते। जब 10 अवतार 10 अवतार स्त्रोत कह रहे हैं तो 10 ही अवतार गिना जाएगा। उत्तर हुआ आपके प्रश्न का? स्वाभाविक सी बात है। तो 10 अवतार बोल रहे, मुख्य मुख्य अवतारों को बोल दिया, उसके द्वारा व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। अब अगर मान लीजिए 10 अवतार स्त्रोत भी तो नहीं पढ़ रहे हैं, अगर 100 अवतार स्त्रोत पढ़ बोल दिए होते तो वह भी नहीं बोलते ना, बिल्कुल भी। जितना है उतना बोल दिया गया, मुख्य मुख्य अवतारों को रखा गया यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो वी शुड स्टॉप हियर। क्या है, और कोई प्रश्न है? क्या प्रश्न है? इफ वी वर्शिप प्रॉपर डेटीज यानी शक्ति अवतार। ओके, चलिए रुक जाते हैं, कोई विशेष प्रश्न नहीं आ रहा है। ठीक है, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य वृंदावन चंद्र